बहुत समय पहले बादलों के बीच और हरे भरे पहाड़ों के नीचे एक बेहद सुंदर राज्य था। नाम था इंद्रलोक। यह राज्य अपनी चमकीली नदियों, हरे जंगल और रंग बिरंगे फूलों और शांत झीलों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राजा वीरेंद्र सिंह एक निडर, दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। उनके महल में 7 रानियां थीं, जो 7 अलग अलग रियासतों से आई थीं। हर रानी का स्वभाव भी अलग था और उनके पास एक एक खास जादुई वरदान था। रानी पद्मा फूलों से बात कर सकती थी। उसके आसपास हमेशा रंगीन तितलियां और सुगंधित कमल खिले रहते थे। रानी गौरी जानवरों की भाषा समझ सकती थी। जंगल के हाथी, हिरन और पक्षी सब उसे दोस्त मानते थे। रानी रेशमा अपने मीठे गीतों से बारिश बुला सकती थी। सूखे खेत उनके गीत से हरे भरे हो जाते। रानी तारा सितारों से रोशनी उतार सकती थी। उसकी हथेली में रात के आसमान की चमक उतर आती थी। रानी लावण्या चित्र बनाती और उसमें जान डाल सकती थी। उनका बनाया घोड़ा सचमुच दौड़ सकता था। रानी सुरभि किसी भी बीमार इंसान या जानवर को छूकर ठीक कर सकती थी। रानी कुसुम पेड़ों में सोना उगा सकती थी। उसकी वजह से महल के बागों में झिलमिलाती पत्तियां उगती थीं। इंद्रलोक में चारों ओर खुशहाली थी। लोग कहते थे कि यह 7 रानियां ही राज्य की असली ताकत हैं। महल के पीछे एक बहुत गहरी और नीली झील थी। दिन में उसका पानी इतना साफ होता कि उसमें बादल भी दिखते थे और रात को झील के बीच एक चमकीला नीला कमल खिलता। कहते थे कि यह कमल इंद्रलोक की शक्ति और शांति का प्रतीक था। जब तक यह खिलता रहेगा, राज्य खुशहाल रहेगा। रानी पद्मा हर सुबह झील के किनारे जाती और फूलों से बातें करती। जागो प्यारे कमल, सूरज निकल आया है। फूल जैसे उसके शब्द समझते और झील में लहरें धीरे धीरे गुनगुनाती। एक दिन महल के द्वार पर एक बुजुर्ग साधु आए। उनके हाथ में चांदी की छड़ी और झोले में जड़ी बूटियां थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपका राज्य सुखी है, लेकिन सावधान रहना, 7 रानियों की जादुई शक्ति को एक दिन कोई चुराने आएगा। राजा और रानियां यह सुनकर चौंक गए। राजा ने उनकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन बोला, हमारा राज्य सुरक्षित है। 7 रानियां मिलकर हर संकट को दूर कर सकती हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, खतरा हमेशा बाहर से नहीं, कभी कभी भीतर से भी आता है। इतना कहकर वह चले गए। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, रानी रेशमा झील के किनारे गई और धीरे धीरे गाना गाने लगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि चांद भी झील के पानी पर ठहर गया। अचानक झील के बीच लहरें उठीं। एक चांदी की मछली बाहर आई। मछली ने कहा, हे रानी रेशमा, हमारी झील सूख रही है। अगर मदद नहीं मिली तो नीला कमल भी मुरझा जाएगा। रानी रेशमा यह सुनकर घबरा गई और बाकी रानियों को जगाने दौड़ी। 7 रानियां झील के पास इकट्ठी हुई। चांदी की मछली ने बताया कि झील का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जंगल में रहने वाला अंधकार नाग अपने किले में पानी खींच रहा है। रानी पद्मा ने कहा, अगर झील सूख गई तो हमारा कमल भी खत्म हो जाएगा और राज्य की शक्ति भी चली जाएगी। राजा ने तय किया कि 7 रानियां मिलकर इस समस्या को हल करेंगी। अगली सुबह 7 रानियां अपने अपने जादुई वरदानों के साथ निकल पड़ी। रानी लावण्या ने एक जादुई घोड़ा बनाया, जिस पर सभी बारी बारी से सवार हुई। रानी तारा ने रास्ता दिखाने के लिए सितारों की रोशनी को एक दीपक में भर लिया। राजा ने उन्हें विदा करते हुए कहा, सावधान रहना, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। जंगल को बीचों बीच एक आम का पेड़ था। वहां एक हरे रंग का तोता बैठा था। उसने रानी गौरी को पुकारा, रानी गौरी, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पैर में कांटा फंसा है। रानी सुरभि ने तोते के पैर को ठीक कर दिया। वह खुश होकर तोता बोला, अंधकार नाग के पास एक काला मोती है। उसी मोती की वजह से वह झील का पानी खींच पा रहा है। अगर वह मोती उससे छीन लिया जाए तो झील फिर से भर जाएगी। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां चारों ओर आग लगी थी। रानी रेशमा ने अपनी आंखें बंद की और मीठा गीत गाया। कुछ ही देर में काले बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई और रास्ता साफ हो गया। जब वो पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंची तो उन्हें बर्फ का एक सुंदर किला दिखा। किले की रानी ने रास्ता रोकते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती।
पता चला कि बर्फ की रानी बीमार थी और गुस्से में किसी को आगे नहीं जाने दे रही थी। रानी सुरभि ने उसका इलाज किया। ठीक होते ही बर्फ की रानी मुस्कुराई और बोली, तुम सब सच्ची रानियां हो, जाओ नाग से मुकाबला करो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल देती हूँ। सातों रानियां नाग के किले में पहुंची। किला अंधेरे में डूबा हुआ था। नाग ने कहा, मैं पानी तभी लौटाऊंगा अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे सको। नाग ने पूछा, दुनिया की हर चीज टूट सकती है पर कोई उसे देख नहीं सकता, वह क्या है? रानियां सोचने लगी। तब रानी तारा ने कहा, वह है उम्मीद। उम्मीद टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। नाग हक्का भक्का रह गया। उसकी पहेली हल हो गई। नाग ने अपना काला मोती झील को लौटा दिया। झील फिर से पानी से भर गई। नीला कमल पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। सातों रानियां जब महल लौटी तो राजा ने उनके स्वागत में 7 दिन का उत्सव मनाया। महल में दिए जलाए गए, आसमान में रंग बिरंगी पताकाएं फहराई गईं और बच्चों को ढेर सारी मिठाइयां दी गई। जब सब खुश थे तभी महल में अजीब बातें होने लगी। रात को दिए अपने आप बुझ जाते, गलियारे में काली छाया घूमती दिखाई देती और लोग डरने लगे। रानी तारा ने सितारों की रोशनी से गलियारों को रोशन किया और उस काली छाया का पीछा किया। वह छाया असल में एक भूला हुआ जादूगर निकला जो नीले कमल की ताकत चुराना चाहता था। जादूगर ने रानी लवण्य के बनाए चित्र में जान डालकर उसे अपना जासूस बना लिया। वह चित्र चुपके चुपके कमल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। रानी पद्मा ने झील के फूलों से कहा, प्यारे फूलों, हमारे कमल की रक्षा करो। फूलों ने अपनी बेलों से झील के चारों ओर एक दीवार बना दी। अब कोई भी झील तक नहीं पहुंच सकता था। जादूगर ने अपने जादू से आंधियां चलाईं। सातों रानियों ने मिलकर उनका सामना किया। रानी कुसुम ने पेड़ों से सोना बरसाकर उसे जकड़ लिया और रानी रेशमा के गीत ने उसके जादू को कमजोर कर दिया। आखिरकार जादूकार हार गया और सातों रानियों ने इंद्रलोक को बचा लिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, तुम सातों रानियां नहीं बल्कि हमारी 7 ताराएं हो। रानियों ने सबको सिखाया, जब हम सब साथ होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। इंद्रलोक फिर से हंसी खुशी और जादू से चमक उठा। इस तरह सातों रानियां ने अपने साहस, जादू और एकता से इंद्रलोक को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत एक दूसरे की मदद और मिलकर रहने में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हम सब साथ हों तो हर अंधेरा मिट सकता है। अगर आपको हमारी 7 रानियों की जादुई दास्तां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली जादुई कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराइए, सपने देखिए और इच्छा सोचिए, क्योंकि हर अच्छे दिल में थोड़ा सा जादू जरूर छिपा होता है।